हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, चैप्टर 6 मशीन डिजाइन, जो जिसका नाम है डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग एक कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कपलिंग क्या होती है। डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग इसी का एक पार्ट है, इसी का एक टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कपलिंग क्या है। यहां पे जो एक वर्ड आता है कपलिंग, उसका मतलब क्या है। फ्लैंज कपलिंग तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझें कपलिंग क्या है। देखिए, साधारण साधारण तरीके से अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जो हम शाफ्ट यूज करते हैं वो लगभग 7 मीटर तक की होती है। इससे लंबी अगर शाफ्ट हमें इस्तेमाल करनी है, या फिर दो टूटी हुई शाफ्टों को, सपोज हमारे पास एक शाफ्ट थी और उसके दो टुकड़े हो गए, बीच में से टूट गई, तो उन शाफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कपलिंग बोल देते हैं। समझ में आया? क्या है कि जो दो शाफ्टें हैं, दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको कपलिंग बोल देते हैं। जिस मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको कपलिंग बोल देते हैं। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, हमें इस अध्याय में क्या क्या अध्ययन करने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नेसेसिटी ऑफ कपलिंग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो कपलिंग सबसे पहले क्या है, कपलिंग की जरूरत क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके पर्पस क्या है, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कपलिंग, देखो आ गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ कपलिंग, देखो आ गया। कपलिंग के जितने प्रकार हैं आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग। ये जो टॉपिक है आपका, इसको इसके ऊपर लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आता है डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से दो ही ऐसे टॉपिक हैं, डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग और डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक आपको तब समझ में आएंगे जब आप कपलिंग पढ़ेंगे। तो कपलिंग अगर आपने समझ लिया तो फ्लैंज कपलिंग और मफ कपलिंग पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा। अब ये पढ़ेंगे हम किस किस के लिए, ये हम प्रोटेक्टेड टाइप के लिए भी पढ़ेंगे और अनप्रोटेक्टेड टाइप के लिए भी पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड टाइप क्या होता है और अनप्रोटेक्टेड टाइप क्या होता है, दोनों चीजें बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो कपलिंग की आवश्यकता, कपलिंग के लाभ, कपलिंग के प्रकार, मफ कपलिंग का डिजाइन, फ्लैंज कपलिंग का डिजाइन, सुरक्षित प्रकार और असुरक्षित प्रकार, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर कवर कर लेनी है। अब देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है फ्लैंज कपलिंग या फिर कपलिंग। कपलिंग बोलिए अभी कि ये कपलिंग है। अब इस कपलिंग के अंदर कुछ चीजें यहां पर लगाई गई हैं। इसमें क्या क्या लगाया गया है, इसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये है शाफ्ट, इसको आप बोल देते हैं शाफ्ट। और शाफ्ट के अंदर इस एरिया पे लगी हुई है एक की के बाद है हब, हब के बाद लगे हुए हैं नट बोल्ट्स, और ये है कपलिंग या फिर फ्लैंजेस, और फिर से ये है शाफ्ट, फिर से ये है हब। ये चीजें इसमें लगी हुई है। देखो, कपलिंग का इस्तेमाल किसी मोटर को मशीन से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक मोटर है, ये मोटर से एक शाफ्ट निकली हुई है। अब यहां पर है एक मशीन, एक मशीन है और मशीन से भी एक शाफ्ट निकली हुई है। अब आपको करना क्या है, आपको मोटर को मशीन से जोड़ना है और मोटर की मदद से मशीन को चलाना है। तो इसको आप जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों शाफ्टों को आपस में कैसे जोड़ेंगे, और इतने अच्छे से जुड़ी होनी चाहिए ताकि जब ये मोटर इस मशीन को घुमाए तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगी, और जब ये घुमाएगा इसे तो ये शाफ्ट घूमनी चाहिए, क्योंकि शाफ्ट नहीं घूमना चाहेगी,
मशीन रेस्ट में ही रहना चाहेगी। मशीन नहीं चाहती कि उसे कोई परेशान करे, कि उसे कोई चलाए, तो मशीन पूरी कोशिश क्या करेगी, ना चलने की कोशिश करेगी। तो मोटर और मोटर की मदद से हम मशीन को इतने अच्छे से चला पाए, इस तरीके से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें यहां पर एक कपलिंग की जरूरत पड़ती है। फ्लेंज कपलिंग की जरूरत हमें यहां पर पड़ जाती है। या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें दोनों ही मशीन से, एक मशीन को दूसरी मशीन से जोड़ना है और हमें चलाना है, तब भी हमें कपलिंग की नीड होती है। कपलिंग का एक टाइप है फ्लेंज कपलिंग, और कपलिंग का ही एक टाइप है मफ कपलिंग, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग में। तो थोड़ा पेशेंस रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कपलिंग में फ्लेंज कपलिंग में। तो अभी क्या है, कपलिंग ही हमें पढ़ना है। कपलिंग वही चीज है जो क्या कर रही है, दोनों शाफ्टों को आपस में जोड़ रही है, और उसका एक टाइप है, उसका एक प्रकार है फ्लेंज कपलिंग या फिर मफ कपलिंग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रकार है, दोनों अभी हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम कपलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और कपलिंग के बारे में समझ रहे हैं। तो कपलिंग क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यही इसकी एक डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है कि कपलिंग इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू जॉइन टू शाफ्ट्स। कपलिंग एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कपलिंग क्लियर हो गया होगा और कपलिंग अब आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब जो मैं समझा रहा था आपको वो ये है, देखिए दो शाफ्ट हैं, ये रही एक मशीन की शाफ्ट है, ये है आपकी शाफ्ट नंबर 1, इसको आप शाफ्ट नंबर 1 मान लीजिए, और इसको आप शाफ्ट नंबर 2 मान लीजिए, जो कि यहां पर लगी हुई है। देखो, और बीच में क्या है, नट बोल्ट की सहायता से दोनों कपलिंग को आपस में जोड़ दिया है, और ये है हब, दोनों साइड एक एक हब निकला हुआ है। ठीक है, ये हो गए आपके फ्लेंजेस। तो इस तरीके से कपलिंग की मदद से दो शाफ्टों को आपस में जोड़ा जाता है। कपलिंग जो वर्ड आया है ना, वो आया ही कपल से है। कपल, कपल से ही आया है कपलिंग। कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा। देखते हो ना, बहुत पार्क वार्क में घूमते रहते हैं जोड़े, बोल देते हैं कपल घूम रहे हैं, है ना। तो कपल कपलिंग से ही आया है, जोड़ा। तो अभी तुम कपल से जो तुम्हें सीखना है वो घूमना नहीं सीखना, तुम्हें सीखना है कपलिंग। कपल से कपलिंग, इतना याद रखो बस अभी, क्योंकि वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स और अभी हमें इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो अभी कपल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अभी कपलिंग के चक्कर में पढ़ना है। तो यहां से कपल से क्या सीख लेना है तुम्हें, कपलिंग सीख लेना है। इसका मतलब भी क्या है हमारा, जोड़ा। दो कपलिंग का जोड़ा आपस में जोड़ा और दोनों शाफ्टों को जोड़ दिया और मोटर से क्या चला दी, मशीन चला दी, एक क्या बना दिया, जॉइंट बना दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है यहां से कि सर जब हम एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से जोड़ रहे हैं कपलिंग की मदद से, क्या तो दोनों शाफ्ट जो है क्या वो एक ही अक्ष पर होनी जरूरी है, क्या एक ही एक्सिस पर होनी जरूरी है? आंसर है नो। कपलिंग की मदद से जोड़ी गई, कपलिंग की मदद से जोड़ी गई शाफ्ट, जोड़ी गई शाफ्ट की अक्ष एक ही सीध, एक ही सीध, या तो एक ही सीध में हो सकती है या अलग अलग एक्सिस पर, या अलग अलग एक्सिस या फिर अक्ष, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सिस पर हो सकती है या फिर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर भी हो सकती है, अलग अलग कोण पर भी हो
सकती हैं। तो जब हम कपलिंग की मदद से कोई दो शाफ्ट को आपस में जोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के आमने सामने हो, सेम एक्सिस पर हो, वो डिफरेंट एक्सिस पर भी हो सकती है और वो अलग अलग एंगल पर भी हो सकती है। अभी इसको आगे और अच्छे से समझाने वाला हूं जिसमें रिलेटिव पोजीशन हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझो कि जब हमने ये दो शाफ्ट है, ये शाफ्ट नंबर 1, शाफ्ट नंबर 2, हमने दोनों शाफ्टों को आपस में जोड़ना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों शाफ्ट आपस में आमने सामने हो, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है या फिर ये किसी डिफरेंट एंगल पर भी हो सकती है और कपलिंग की मदद से हम इनको जोड़ देंगे। मशीनों और पार्ट्स को ओवरलोड से बचाने के लिए या फिर एक मशीन से दूसरी मशीन तक जो हमारा शॉक्स होते हैं, जो झटके होते हैं, वो ना जाए, उसे रोकने के लिए भी कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना था फ्लेंज कपलिंग। तो हमें बेसिकली क्या डिजाइन करना सीखना है? हमें तो फ्लेंज कपलिंग सीख लेना है। अब ये है सामने आपके फ्लेंज कपलिंग, ठीक है। फ्लेंज कपलिंग में कितने पार्ट्स हैं? शाफ्ट हैं, दो तो शाफ्ट हैं। जब आप एग्जाम में लिखेंगे, आपसे पूछेगा फ्लेंज कपलिंग, तो इस डायग्राम को जरूर बनाना, तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, नट बोल्ट की सहायता से क्या किया? इसको जोड़ा। बीच में क्या है? फ्लेंज है और दोनों साइड में हब लगे हुए हैं। अब ये जो फ्लेंज कपलिंग है, ये हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग। तो फ्लेंज कपलिंग कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहली होती है प्रोटेक्टेड टाइप, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। दूसरी होती है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। इसको पूरा लिख लेना, एफसी, कभी बाद में भूल जाओ कि एफसी का मतलब क्या था, फ्लेंज कपलिंग। तीसरी होती है आपकी मैराइन टाइप फ्लेंज कपलिंग, मैराइन टाइप फ्लेंज कपलिंग। आपके सिलेबस में कितनी है? आपके सिलेबस में 2 है। और ये दोनों आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों बड़ी मुश्किल सी है कि है क्या चीज? समझो, प्रोटेक्टेड टाइप यानी कि सुरक्षित। प्रोटेक्शन का मतलब ही क्या होता है? सुरक्षा। तो प्रोटेक्टेड है कोई चीज यानी कि वो चीज सुरक्षित है। अनप्रोटेक्टेड यानी कि असुरक्षित। तो जो चीज अनप्रोटेक्टेड है वो क्या है? असुरक्षित है, उसमें कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये जो कपलिंग तुम सामने देख रहे हो, ये अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग है। कैसे? इसमें नट बोल्ट तुम्हें बाहर नजर आ रहे हैं, और जिस फ्लेंज कपलिंग में तुम्हें नट बोल्ट बाहर नजर आ रहे हैं, तुम समझ जाओ वो कौन सा फ्लेंज कपलिंग है। वो है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। और जिस फ्लेंज कपलिंग में थोड़ा सा क्या है, उसका माथा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा उसमें स्लेप निकला हुआ है ऐसे, वो कौन से फ्लेंज कपलिंग है? वो है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। ये बेसिकली इसलिए होता है कि तुम्हारा डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो जाए नट बोल्ट के साथ। तो क्या कर देते हैं? नट बोल्ट को कवर कर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। और जिसमें नट बोल्ट नजर आ रहे हैं जैसे कि ये, वो हो जाता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। मैराइन एक अलग टाइप का होता है, वो तुम्हें अभी पढ़ने की नीड नहीं है तो नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हारे सिलेबस में होता तो मैराइन टाइप भी तुम्हें पढ़ा देते, लेकिन अभी एग्जाम है तो जो हमारे सिलेबस में है उसको हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अब बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर दोनों कपलिंग्स को तो हमने क्या किया? आपस में जोड़ दिया नट बोल्ट की सहायता से। इस शाफ्ट को कपलिंग में कैसे जोड़ा? तो शाफ्ट को कपलिंग में हम जोड़ते हैं की सहायता से, कुंजी की सहायता से, जो कहां लगी होती है? यहां लगी होती है, यहां। तो यहां एक की लगी होती है, कुंजी लगी होती है, जिसकी मदद से हम कपलिंग को जोड़ते हैं। किससे? ये जो हब है, हब के अंदर लग जाती है की और आधी शाफ्ट में रहती है और ये आपस में जुड़ जाता है। तो सबने पढ़ा है ना की, सबको पता होगी कि की कैसी होती है। डिजाइन ऑफ की मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको फ्लेंज कपलिंग के बारे में लिखवा देता हूं ताकि आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाए और आप जो है उसको भूले भी नहीं। तो इसका इस्तेमाल हैवी लोड्स के लिए किया जाता है। फ्लेंज कपलिंग लिखिए, फ्लेंज कपलिंग।
तो पहला पॉइंट यहां पर आपका आता है, फ्लेंज कपलिंग इज यूज्ड, फ्लेंज कपलिंग इज यूज्ड फॉर हैवी लोड्स। तो जहां पर हैवी लोड्स की कहानी है, जहां पर हैवी लोड लगने वाला है, वहां पर कौन सी कपलिंग का आप इस्तेमाल करेंगे? फ्लेंज कपलिंग का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। फ्लेंज कपलिंग में क्या लगी होती है? फ्लेंज कपलिंग में फ्लेंजेस लगी होती है। क्या लगी होती है? फ्लेंजेस लगी होती है। फ्लेंज को लॉक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्लेंज को लॉक करने के लिए, फ्लेंज को लॉक करने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से अगर नोट्स बनाओगे तो तुम्हें याद रहेगा, एग्जाम में भी नहीं भूलोगे। फ्लेंज को लॉक करने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेंज में लगी होती हैं फ्लेंजेस। तो फ्लेंज कपलिंग में फ्लेंजेस लगी होती हैं। दोनों फ्लेंजेस को आपस में जोड़ने के लिए नट बोल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों फ्लेंजेस को जोड़ने के लिए नट बोल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां मैंने 4 पॉइंट्स आपको फ्लेंज कपलिंग के बारे में लिखवा दिए हैं, ताकि आप फ्लेंज कपलिंग को बिल्कुल भी ना भूलें। पहला पॉइंट है, फ्लेंज कपलिंग का इस्तेमाल हैवी लोड्स में किया जाता है। दूसरा, फ्लेंज कपलिंग को लॉक करने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेंज कपलिंग जहां लगी होती है वहां पे फ्लेंजेस होती हैं। दोनों फ्लेंजेस को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनकी सहायता से आप बहुत अच्छे से फ्लेंज कपलिंग के बारे में लिख सकते हैं। अब आपको बता देता हूं कुछ एडवांटेजेस फ्लेंज कपलिंग के। तो फ्लेंज कपलिंग के कुछ लाभ यहां पर अब हम देखेंगे और मेरे साथ लिखते चलेंगे, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ फ्लेंज कपलिंग। पहला पॉइंट आता है हाई टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। तो जो फ्लेंज कपलिंग है वो काफी मात्रा में, काफी ज्यादा क्या है, टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पे कि सर टॉर्क क्या है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, सर टॉर्क क्या है? देखो टॉर्क बेटा है क्या? टॉर्क बेसिकली एक फोर्स है जो क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में मदद करती है। तो इसको हम रोटेशनल फोर्स भी बोल देते हैं। ये क्या है? एक फोर्स है जो क्या कराती है, एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कराती है उसके एक्सिस के अराउंड, ठीक है? उसको हम क्या बोल देते हैं? टॉर्क बोल देते हैं। तो जो हमारा फ्लेंज कपलिंग है उसकी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कैसी है? हाई है। अगर ये भी पूछ दे तुमसे कि टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी फ्लेंज कपलिंग की कैसी होती है, हाई, लो, मीडियम, तो तुम्हें हाई पे टिक कर देना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, ज्यादा थोड़ा बड़ा लिख देता हूं यार, मुझे बड़ा लग रहा है लेकिन आपको छोटा ही नजर आ रहा होगा। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, तो बनाने में क्या है, काफी साधारण है, इजी टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर है। इजी टू डिजाइन, डिजाइन करना बहुत आसान है और बनाना भी, एंड मैन्युफैक्चर। तीसरा पॉइंट आता है इजी टू असेंबल,
और डिसमेंटल। इजी टू असेंबल और डिसमेंटल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां से तुमने यार मशीन डिजाइन फिनिश होने वाला है, जो भी बच्चा स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ता हुआ आ रहा है, ये 33 34 नंबर का लेक्चर आ गया है आपका। जो चीज जो जोड़ आसानी से अलग किया जा रहा है और आसानी से उसको जोड़ दिया जा रहा है, वो टेम्परेरी जॉइंट है या परमानेंट जॉइंट है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन बताता है, किसने पढ़ा है अच्छे से। तो ये क्या है, इजी है, असेंबल करना भी और डिसअसेंबल कर देना भी, डिसमेंटल कर देना भी। तो इसको जोड़ना भी आसान है, इसको अलग कर देना भी आसान है। किसकी सहायता से? नट बोल्ट की सहायता से। तो नट बोल्ट की सहायता से जोड़ दिया और उन्हीं की सहायता से उनको नट बोल्ट खोल दिए तो वो अलग हो गया। अब बताओ जल्दी कमेंट करके, टेम्परेरी जॉइंट है कि परमानेंट जॉइंट है? अब स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लेंज कपलिंग। अब इसकी कुछ हानियां पड़ेंगे। देखो कोई भी चीज हो, अगर उसके लाभ होते हैं तो उसकी हानियां भी होती हैं, ठीक है? तो इसकी एक हानि ये है, इट कांट टॉलरेट मिस अलाइनमेंट बिटवीन द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट। इट कांट टॉलरेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से लिख लो और उसके बाद समझाता हूं। इट कांट टॉलरेट misalignment between two shafts, यहां एक पॉइंट बोल रहा है मिसअलाइनमेंट बिटवीन द एक्सिस, लिख लो, बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट्स। मिसअलाइनमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बहुत बच्चों के नंबर कटते हैं, लेकिन आपके नहीं कटेंगे। सुनो, मैंने अभी तुमसे बोला था कि कपलिंग की मदद से हम दोनों शाफ्टों को आपस में जोड़ सकते हैं, सेम एक्सिस पे भी, एक ही अक्ष पर भी, अलग अलग अक्ष पर भी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर भी, डिफरेंट डिफरेंट कोण पर भी, ठीक है, अलग अलग कोण पर भी। अब यहां पे ये बोल रहा है कि ये टॉलरेट नहीं कर सकता मिसअलाइनमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट, यानी कि सिर्फ ये कौन सी शाफ्टें जोड़ सकता है? ये वही शाफ्टें जोड़ सकता है जो एक ही अक्ष पर है। तो ये तो दोनों बातें अलग हो गई। नहीं, समझो, दो तरह के कपलिंग होते हैं, एक होते हैं रिजिड कपलिंग, और एक होते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो जो रिजिड कपलिंग है वो मिसअलाइनमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, और रिजिड कपलिंग का ही पार्ट होता है फ्लेंज कपलिंग। लेकिन जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है वो मिसअलाइनमेंट टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था अलग अलग अक्ष की और अलग अलग एंगल्स की, वो किसके लिए थी? वो फ्लेक्सिबल कपलिंग के लिए थी। तो लेकिन जो मैं बात कर रहा था किसके लिए? सेम एंगल के लिए, वो सॉरी सेम एक्सिस के लिए, वो किसके लिए बात कर रहे थे? रिजिड कपलिंग के लिए बात कर रहे थे, जिसका हिस्सा क्या है? फ्लेंज कपलिंग है। तो फ्लेंज कपलिंग क्या कर सकता है? टॉलरेट नहीं कर सकता मिसअलाइनमेंट। इसको क्या चाहिए? अलाइनमेंट में चाहिए हमारी दोनों शाफ्ट्स। इट रिक्वायर्स मोर रेडियल स्पेस। दूसरा पॉइंट, बहुत बच्चे बुक में पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं इसे। इट रिक्वायर्स मोर रेडियल स्पेस, घूमने के लिए ज्यादा जगह चाहिए इसे, क्योंकि फ्लेंजेस बड़ी होती हैं। तीसरा पॉइंट आता है, इट इज यूज ओनली वेयर द मोशन इज फ्री फ्रॉम शॉक एंड वाइब्रेशन। इट इज यूज्ड where the motion is free from shock and vibration। तो जहां पर झटके ना लग रहे हो और जहां पे वाइब्रेशन ना हो रही हो,
वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्लेंज कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। वही हम फ्लेंज कपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये कौन सा कपलिंग है? रिजिड कपलिंग है, और रिजिड कपलिंग का सेम एक्सिस पे होना जरूरी है। अगर रिजिड कपलिंग सेम एक्सिस पे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, जो कि ये टॉलरेट नहीं कर सकता। अब देखेंगे पर्पस ऑफ कपलिंग। पर्पस ऑफ कपलिंग, कपलिंग की जरूरत ही क्या है हमें, वो कुछ पॉइंट्स आप यहां पर लिख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर पूछ ले तो आप आसानी से लिख पाए। तो यहां कुछ लिखे हुए भी है मैंने, ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ शाफ्ट, शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट आ जाता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ शाफ्ट, तो शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सारी आवश्यकताएं हैं कपलिंग की। दूसरा, फॉर जॉइनिंग ब्रोकन शाफ्ट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, दो टूटी हुई शाफ्टों को इस्तेमाल जोड़ने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, टू अचीव द डिजायर्ड फंक्शन बाय जॉइनिंग टू मशीन्स, तो दो मशीन्स को आपस में जोड़ने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? कपलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और पर्पस है इसका, एक और पर्पस है ओवरलोड से बचाने के लिए, ठीक है। ओवरलोड से बचाने के लिए भी कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किससे? ओवरलोड से बचाने के लिए भी कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ कपलिंग पढ़ेंगे, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द शाफ्ट पढ़ेंगे। ये एक हमारा नया टॉपिक रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ी भी आपकी मदद अगर हो पाई है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब हो सके तो अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर करिए। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, नोट्स आपको मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।